एक ऐसी साइंसी हकीकत के बारे में बताएंगे कि जिसका तज़किरा आम तौर पर किताबों में नज़र तो नहीं आता, लेकिन आना चाहिए। ये हकीकत कुरान की इस आयत की तशरीह है या तफसील है कि अगर इस कायनात के बनाने वाले एक से ज़्यादा होते तो इंसान इस पूरी कायनात के निज़ाम में बहुत से इख्तलाफात पाता। ये साइंसी हकीकत जो आज हम आपके सामने पेश करने लगे हैं, इसका ताल्लुक़ हरकत से है। कायनात की हर चीज़ हरकत में है, मूवमेंट में है, लेकिन हम में से अक्सर लोग ये हकीकत नहीं जानते कि ये सारी की सारी हरकत एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। यानी अगर यहाँ से हम शुरू करें तो ये कोई भी चीज़ जो हरकत में है कायनात में, वो इस तरफ से हरकत करती हुई नहीं आती, बल्कि इस नुक्ते से लेफ़्ट की तरफ जाके एंटी क्लॉकवाइज हरकत करती है। अब मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि जो कायनात में एंटी क्लॉकवाइज हरकत कर रही हैं, और आपको ये जान के आज हैरत होगी कि उनमें से सब एंटी क्लॉकवाइज हैं, कोई भी क्लॉकवाइज नहीं है। हम शुरू करते हैं बिल्कुल ऊपर आसमान से, जहाँ पे इस वक्त हज़ारों गैलेक्सीज़, बल्कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। इनमें से हर गैलेक्सी अपने मरकज़ के ऊपर मूव कर रही है, और ये सारी की सारी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। यानी अगर कायनात की मुख्तलिफ गैलेक्सीज़ का मरकज़ ये हो तो उसके मरकज़ से इस पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ जाके सारे सितारे मूव कर रहे हैं। हम ज़रा सा थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो सितारों के आसपास जितने प्लैनेट्स हैं, मसलन अर्थ, वो भी अपने ऑर्बिट के ऊपर लेफ़्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। हम आ जाते हैं प्लैनेट्स की सितारों के गिर्द मूवमेंट की तरफ। तो जितने प्लैनेट्स हैं कायनात के अंदर जो सितारों के गिर्द मूव कर रहे हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर तमाम सितारे अपनी गैलेक्सीज के मरकज़ से एंटी क्लॉकवाइज टूवर्ड्स लेफ़्ट मूव करते हैं। तमाम प्लैनेट्स जो अपने सितारों के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अब हम आ जाते हैं आसमान की तरफ। आसमान में जब भी साइक्लोन्स या हरिकेन्स बनते हैं और वो मूव करते हैं, तो वो हमेशा अपने सेंटर से एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं। हमेशा उनकी मूवमेंट लेफ़्ट से होती हुई जाएगी। अब हम उससे थोड़ा सा और नीचे आते हैं और आ जाते हैं हम इन पौधों की तरफ। ये देखिए, इस प्लॉट में ये एक छोटा सा पौधा उगा हुआ है। इस पौधे के अंदर से नई शाखें निकल रही हैं। अगर आप इसी तरह का कोई पौधा अपने इलाके में, अपने घर में देखें, तो आप नोट करेंगे कि हमेशा उसके नए पत्तों का निकलना टूवर्ड्स लेफ़्ट है, एंटी क्लॉकवाइज नए पत्ते निकल रहे हैं। कभी भी कोई पत्ता क्लॉकवाइज नहीं निकलेगा, यूँ नहीं निकलेगा। नया पत्ता हमेशा इधर फिर इधर फिर इधर निकलेगा। आइए हम आपको पौधों की कुछ और मिसालों से यही असूल समझाते हैं। ये देखिए, ये कुछ पाम के दरख्त हैं। अगर आप खजूर का दरख्त भी देखें या नारियल का भी दरख्त देखें, तो इसके मरकज़ में से निकलने वाले नए पत्ते हमेशा एंटी क्लॉकवाइज निकल रहे हैं, यानी टूवर्ड्स लेफ़्ट। अब हम आते हैं इस झाड़ी की तरफ और यही मिसाल आपको इससे समझाते हैं। ये देखिए, इस पौधे के अंदर नए पत्ते नमूदार हो रहे हैं। ये पत्ते हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नमूदार होंगे, यानी नया पत्ता हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। हम इस झाड़ी के अंदर जाते हैं और इसके अंदर से ये इसका एक सरकंडा ढूंढते हैं। इस पे अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि इसके भी सारे जो शाखें निकली हैं, वो सब की सब एंटी क्लॉकवाइज निकली हैं। यानी इसकी सारी की सारी ये शाखें यूँ बनी, यूँ ऊपर की तरफ गई। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल है, दिलचस्प, और वो है सीशेल्स की। आप अगर समुद्र के किनारे जाएं और सीशेल्स ऐसे जमा करें जो अंदर से हॉलो होते हैं और गोल उनकी शेप होती है,
मसलन कि कोई ऐसा सीशल, तो आपको नज़र आएगा कि वो हमेशा लेफ्ट की तरफ से डेवलप हुए हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इसी चीज़ को हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाएं तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी, या कायनात के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स हैं, तो एटम्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये एक गेस नहीं हो सकता, ये एक सिमिलैरिटी नहीं हो सकती, बल्कि ये हकीकत है कि खाना काबा के अंदर किए जाने वाला तवाफ भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। आइए अब हम इसको और नीचे की तरफ ले जाते हैं और बच्चों पे आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा अल्लाह ताला ने फितरत पे पैदा किया है। ये उसके माँ बाप होते हैं जो आगे चल के उसको मुख्तलिफ मजहब देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की इनिशियल मूवमेंट भी इसी असूल पे होनी चाहिए, और बिल्कुल होती है। आज आप नोट कीजिएगा कि किसी भी 2 साल के बच्चे को एक क्रेयॉन या कलर पेंसिल दें और उसको कुछ ड्रॉ करने को दें या उसको एक पेपर दे दें और कुछ भी ना कहें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो बच्चा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, यानी टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। वो ना तो सीधी लाइनें खींचेगा आमतौर पे, और क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाते हुए आपको कभी कोई छोटा बिल्कुल इनिशियली बच्चा जिसको आप ताज़ा क्रेयॉन पकड़ाएं, जिसने ताज़ा क्रेयॉन पकड़ना सीखा हो, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल का बच्चा, आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट बना सके। ये अगेंस्ट नेचर है। जिस तरह पूरी कायनात का एक असूल है मूवमेंट का, उसी तरह बच्चा भी चूँकि नेचर से करीब है, कुदरत से, फितरत से करीब है, इसलिए वो भी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाता है। यहाँ से हम आते हैं एक तालीमी सरगर्मी की तरफ कि इंटरनेशनली इसी मकसद के तहत जब भी बच्चों को हैंड राइटिंग सिखाई जाती है तो वो हमेशा सी से शुरू की जाती है, क्योंकि सी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसलिए सी से शुरू की जाती है और फिर उसको एक्सपेंड करके ओ बनाना सिखाया जाता है, ताकि बच्चा अपनी फितरत, अपनी नेचर के ऐन मुताबिक सीख सके। और तकरीबन, बल्कि तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली यही बात आपको पाकिस्तान में मौजूद सिर्फ एक हैंड राइटिंग की किताब, इंग्लिश की किताब में मिलेगी, और वो है बटरफ्लाई सीरीज़, जिसमें आप देखेंगे कि जो स्टार्ट है बुक का वो सी से होता है, यानी पहला लेटर जो बच्चा सीख रहा है वो सी का है, क्योंकि ये नेचर है, ये बच्चे की नेचर को मद्देनज़र रख के उसको सिखाया गया है ताकि वो खुशी से सीख सके, वो अपनी फितरत के ऐन मुताबिक सीख सके, ताकि उसको सीखने में तकलीफ ना हो। और उसके बाद अगला लेटर जो वो सीखता है वो है ओ। तो ये नेचर को सामने रख के सिखाने का अमल आपको सिर्फ बटरफ्लाई एंड फ्रेंड्स में मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला का जो ये निज़ाम है, अल्लाह ताला को पहचानने का जो ये तरीका है कि नेचर की हर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एक से ज़्यादा बनाने वाले होते तो कुछ मूवमेंट्स क्लॉकवाइज होती और कुछ एंटी क्लॉकवाइज होती, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। ये हकीकत आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।